हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू द मंथ ऑफ जून फॉर द ईयर 2021। क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर्स का मटेरियल इजीली गूगल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख ही सकते हैं। पर दिक्कत इस बारे में आती है कि भाई इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, जो हमसे पूछी जा सकती है किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू द मंथ ऑफ जून। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई हैं ऑफ तांजानिया, जिनका नाम है समिया सुलूहु हसन। इनका नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है तांजानिया की, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टीन का जो विवाद है वो काफी न्यूज में बना रहा था, इसलिए जानना क्रूशल हो जाता है कि नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं इसराइल के, जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट। इससे पहले नेतन्याहू थे, उनको रिप्लेस किया है नफ्ताली बेनेट ने, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, पहले भारतीय बने हैं टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उनका नाम है जगजीत पवाडिया, और नाम इसलिए क्रूशियल हो जाता है क्योंकि पहले इंडियन बने हैं टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों, नरेंद्र बत्रा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड में ही है। तो नरेंद्र बत्रा ही हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और हॉकी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टोक्यो में इंडियन की तरफ से जो टीम गई है, चाहे वुमेन की हो चाहे मेन की, वो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अजय मल्होत्रा हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट बनाई गई है फॉर द ईयर 2021 नजाहत शमीन खान। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर द ईयर 2021। उनका नाम है नजाहत शमीन खान, जो कि आती है फिजी से। दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जे शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, उनके बेटे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट फिर से नियुक्त किए गए हैं थॉमस बच। इससे पहले भी वो प्रेसिडेंट थे, उनको फिर से रीइलेक्ट किया गया है। और ओलंपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, तो ओलंपिक से जुड़ी हुई मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं ओलंपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसन स्विट्जरलैंड में, उसके प्रेसिडेंट फिर से नियुक्त किए गए हैं थॉमस बच। दोस्तों, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया है चंदी प्रसाद मोहंती को, तो ये बात आपको याद रखनी है। और आज ही वाइस चीफ ऑफ नेवी भी नियुक्त किए गए हैं घोरमेड, GHORMADE उनका नाम है। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। और वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? चंदी प्रसाद मोहंती। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, आयुष्मान भारत, जो कि काफी न्यूज में रहा था, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के ऊपर एम्फेसाइज करता है, तो उसके न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं RS शर्मा, तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, जो भी हम अपॉइंटमेंट्स इसमें डिस्कस करें उसको आपको घोट के पी जाना है, और बाकी और कोई अपॉइंटमेंट्स मेरे हिसाब से आपको याद करने की जरूरत नहीं है जून तक की। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन हेड बनी है, उनका नाम है नोगोजी ओकोंजे। और नोगोजी ओकोंजो पहली वुमेन बनी है टू हेड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये पहली अफ्रीकन भी बनी है टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये आती कहां से? नाइजीरिया से। तो ये सारी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वूचोंग उम को अपॉइंट किया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल। आपको खाली इनका नाम याद रखने की जरूरत है, बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है इनसे एसोसिएटेड। दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू, हु इज द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ आवर इंडिया, CAG हैं हमारे देश के, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ UN फॉर द ईयर 2021। और CAG को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। CAG का आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल 148। तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, पहले सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं अनुराग ठाकुर टू बी अपॉइंटेड एज द कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ही बिकेम द फर्स्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू बी अपॉइंटेड एज द कैप्टन इन टेरिटोरियल आर्मी, हिज नेम इज अनुराग ठाकुर। और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि जब अभी कैबिनेट रीशफल हुआ था तो अनुराग ठाकुर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश के बनाए गए हैं सुशील चंद्रा। ही इज द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको ये बात याद रखनी है, ये नंबर भी याद रखें कि
24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाई गई है वनीता गुप्ता। इनका नाम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इंडियन ओरिजिन से आती हैं और हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। दोस्तों विशाली हिवासे, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बॉर्डर पे जो एरिया होता है वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। तो विशाली हिवासे, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू कमांड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा, हु इज द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका टेन्योर 5 साल से घटाकर अब 3 साल कर दिया गया है। और क्या होता है टेन्योर? 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों नीरा टंडन जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू प्रेसिडेंट बिडेन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ये अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आरबीआई के 4th डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं टी रविशंकर। तो ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई जिसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों न्यू इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमने बात की थी जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पीछे। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नए इलेक्शन कमिश्नर की। तो नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो 3 मेंबर्स की बॉडी होती है। 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स और +1 एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं मिस्टर राजीव कुमार, वो एक और इलेक्शन कमिश्नर हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है उनकी तो हमने बात अभी कर ही ली है, मिस्टर सुशील। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। दोस्तों नए चेयरमैन बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जिनका नाम है सत्या नडेला। इंडियन ओरिजिन से आते हैं, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का भी नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, उनका नाम है सुरेश एन पटेल। और दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं एनवी रमन्ना। ये बात आपको याद रखनी है और ये भी याद रखनी है कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं हमारे देश के। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो विच वाज बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू जून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।